ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि को आखिर कवित्व शक्ति कैसे मिली थी, कैसे हुए थे वे एक महर्षि से आदि कवि। तो चलिए बतलाते हैं आपको अपने इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि तुम किसी योग पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती योग पात्र की खोज में बाहर निकली। उन्होंने ऊपर से सत्य आदि लोकों के भ्रमण करके देवताओं में पता लगाया तथा नीचे के सातों पतालों में घूमकर वहां के निवासियों में खोज की, किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी अनुसंधान में पूरा एक सतयुग बीत गया। तदंतर त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती देवी भारतवर्ष में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह तमसा नदी के तीर पर पहुंची। वहां महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम के इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रोच पक्षी पर पड़ी, जो तत्काल ही एक व्याधे के बाण से घायल होकर पंख फड़फड़ाता हुआ गिर पड़ा था। पंछी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। वह पीड़ा से तड़प रहा था और उसकी पत्नी क्रोची उसके पास ही गिरकर बड़े आर्त स्वर में चें चें कर रही थी। पक्षी के उस जोड़े की यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी सहज करुणा से द्रवीभूत हो उठे। उनके मुख से तुरंत ही एक श्लोक निकल पड़ा। वह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना देक माधवी काम मोहितम। यह श्लोक सरस्वती की ही कृपा का प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनके असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पा लिया था। उन्हीं के मुख में उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्व शक्ति माँ सरस्वती की प्रेरणा से ही उनके मुख की वह वाणी जो उन्होंने क्रौची की सांत्वना के लिए कही थी, छंदोमयी बन गई। उनके हृदय का शोक ही श्लोक बनकर बाहर निकला था। माँ सरस्वती की कृपा के पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।